back to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. I'm Vandana, and today's video is going to be very important for those who have asked me for the medical wrap. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मैं यहाँ पे एक पार्क में आई हुई हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। विंटर्स इन दुबई। So guys, in this video today I'm going to talk about the medical representative jobs, everything related to medical representative. इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का स्कोप दुबई में बहुत अच्छा है, इनफैक्ट पूरे यूएई में बहुत अच्छा है, लेकिन दुबई में ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि सप्लाई चेन कंपनीज़ हैं, इसलिए इसका स्कोप यहाँ पे बहुत अच्छा है। लाइक आप लोगों की दिस इज़ पर्टिकुलरली अ सेल्स जॉब। इसमें आप लोगों को ज़्यादातर सेल्स का ही काम होता है। आपको पता होगा जो भी इंडिया में मेडिकल रैप हैं, उसके अलावा जो नहीं भी है मेडिकल रैप, स्टिल दे नो कि ये काम कैसे होता है, क्या इसमें करते हैं। बेसिकली आपको मेडिसिन के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेदर इट इज़ अ मेडिसिन और नॉन मेडिसिन प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स और डिस्पोजेबल्स, एनीथिंग, आपको उससे रिलेटेड लाइक उनका प्रमोशन करना होता है। यू हैव टू गो टू द मेडिकल सेंटर्स, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल्स, यू हैव टू विजिट डॉक्टर्स, यू हैव टू विजिट फार्मेसीज़। यही चीज़ इंडिया में भी होती है, बाकी कंट्रीज़ में भी होती है, और यही चीज़ यहाँ पे दुबई में भी है कि मतलब आपको फार्मेसीज़ विजिट करनी होती हैं, फार्मासिस्ट से बात करनी होती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, अपनी मेडिसिन को प्रमोट करना होता है। एंड सेम थिंग इज़ विद द क्लिनिक्स, विद द मेडिकल सेंटर्स। हॉस्पिटल्स में उतना ज़्यादा नहीं है इन चीज़ों का, बट क्लिनिक्स और मेडिकल सेंटर्स में बहुत ज़्यादा है। आपको वहाँ पे भी जाना होता है, डॉक्टर्स से मिलना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, एंड देन यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, योर मेडिसिन्स, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे इसका स्कोप इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सप्लाई चेन ग्रुप्स हैं, बहुत सारी सप्लाई कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन का काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का काम करती हैं। ओके, सो वो मेडिसिन सप्लाई करती हैं, सप्लीमेंट सप्लाई करती हैं, और बाकी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स हो गए, बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें वो सप्लाई करते हैं। और दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स, दे आर जस्ट द सप्लायर्स। सो इसलिए वहाँ पे उन कंपनीज़ को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होती है, मेडिकल रैप्स की ज़रूरत होती है, जो उनके इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें, जो उनके इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट फार्मेसीज़ में जाके फार्मासिस्ट को उनके बारे में बता सकें और बताएं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, और इससे ये आपको इस तरह से इसको प्रमोट करना चाहिए। यू विल विजिट द डॉक्टर्स, यू विल टेल अबाउट द इफ़ेक्ट्स, द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड यू विल आस्क द डॉक्टर, रिक्वेस्ट द डॉक्टर कि वो आपके उसको प्रिस्क्राइब करे, उसको रिकमेंड करे, ताकि कंपनी को फ़ायदा हो, कंपनी की सेल्स हो। और प्लस ये चीज़ें इस जॉब की रिक्वायरमेंट यही है फ्रेंड्स। बाकी क्वालिफ़िकेशंस, तो क्वालिफ़िकेशंस का ऐसा है कि इसमें जो फार्मा बैकग्राउंड के लोग हैं और जो नॉन फार्मा लोग हैं, दोनों ही इस काम को कर सकते हैं। ठीक, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, लाइक इफ़ यू आर इवन अ बीएससी, अगर आपने बीएससी भी किया है साइंस से, केमिस्ट्री से, अगर आप फार्मा के हैं देन वेरी गुड, बट अगर आप फार्मा के नहीं हैं तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। देयर इज़ कम्प्लीटली नो प्रॉब्लम, यू कैन ईजिली डू दिस वर्क अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी इस फील्ड में एक अच्छा स्कोप रहता है और अच्छी डिमांड रहती है। कुछ चीज़ें हैं इसके लिए यहाँ पे जिसकी ज़रूरत आपको रहती है, लाइक आपके पास एक कार होना मस्ट रहती है। इनिशियली अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कह सकते हो अपनी कंपनी से, ओनर से, अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपको थोड़ा टाइम दें, कि यू आर इन प्रोसेस, थोड़ा टाइम दें। मीनवाइल आप अपनी जॉब चालू कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देन यू प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से ड्राइविंग सेंटर्स हैं, क्या फ़ीस है, कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं दुबई में, ये सारी चीज़ें। तो बेनिफिट्स, लेकिन इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं। बेनिफिट्स क्या है, देखिए, अगर आप यहाँ पे मेडिकल रैप की जॉब करते हैं तो आप लोगों को कंपनी आपको सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो एक अच्छा कमीशन आपको प्रोवाइड होता है। कमीशन डिपेंड रहता है आपके सेल्स टारगेट्स के ऊपर और आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो कमीशन आपकी कंपनी सेट करती है, मैं उस कमीशन की बात कर रही हूँ। तो आपको सैलरी तो मिलती ही मिलती है, प्लस आपको इसमें कमीशन रहता है। एंड देन आपको कंपनी एक मोबाइल देती है, आपको कंपनी एक सिम कार्ड देती है, जो कि आपको सिर्फ अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। ओके, सो वो उसका पेमेंट सारा कंपनी की तरफ से होता है, वो आपको नहीं करना होता है अपनी पॉकेट से।
एंड देन आपको पेट्रोल के लिए भी आपको कंपनी जो है वो कुछ अमाउंट देती है, बिकॉज यू यूज़ योर कार फॉर द कंपनी पर्पस। आप कभी किससे मिलने जाते हैं, कभी किससे मिलने जाते हैं, एवरी डे यू हैव टू विजिट समवेयर, एवरी डे यू हैव टू मीट पीपल। तो इसलिए जो पेट्रोल का भी खर्चा होता है वो भी कंपनी उठाती है। तो आपको इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब के साथ, प्लस इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। लाइक अगर हम सैलरी की बात करें तो इनिशियली इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो फ्रेशर को 3,500 से 4,000 से शुरुआत होती है। और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, अगर आप के पास एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है यूएई में ही, तो आपको सैलरी 5-6 हज़ार 7 हज़ार डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन अगर आप नए नए आए हैं इंडिया से, किसी और कंट्री से, और आप यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस काउंट होता है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो अच्छा बोल सके, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, बिकॉज यू हैव टू मीट एवरी वन एंड यू हैव टू कन्विंस देम फॉर योर प्रोडक्ट्स, फॉर योर मेडिसिन और उन चीज़ों के लिए। तो आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। इन कुछ चीज़ों के ऊपर आपके एम्प्लॉयर्स आपको देखते हैं वाइल यू आर हैविंग योर इंटरव्यू। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि जब भी आप मेडिकल रैप का इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ओके, आप हो सकता है कहीं पे आपको डेमो देना पड़ जाए, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम रहते हैं वैसे। एंड देन गाइज, अगर आपके पास अगर आपके पास प्रीवियस कंट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी जो अच्छी, अगर डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, ये डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो कि एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है यहाँ पर, तो आपकी सैलरी आराम से 4,500-5 हज़ार से स्टार्टिंग में भी मिल जाएगी एज अ फ्रेशर। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं जो कि उतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी कंपनी है, सप्लायर कंपनी है, बट नॉट एज बिग एज द अदर कंपनीज, तो आपकी सैलरी वो थोड़ा कम देगा। ठीक है, लाइक मे बी 3,500 दे, मे बी 4,000 से आपकी स्टार्टिंग हो, मे बी 4,500। अच्छा, एक और बात, इसके बाद फिर आप लोगों का कमेंट रहेगा कि मैडम ये सैलरी जो है ये इंडियन रुपीज़ में है कि ये सैलरी आपके दिरहम्स में है। तो गाइज़, ये सैलरी आपकी दिरहम्स में है, ये इंडियन करेंसी में नहीं है। मैंने जो 4,500, 5,000, 3,500-4,000 जो भी बोला है, दिस इज़ ऑल इंडियन करेंसी, दिस इज़ ऑल यूएई करेंसी, दिरहम्स में ये बात हो रही है। तो आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट, लाइक अगर आपका 5,000 सैलरी है तो आपकी 5,000 दिरहम अगर आपकी सैलरी है तो ये इंडियन करेंसी में आपका 1 लाख से ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सैलरी जो आपको यहाँ पे मिलती है। डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और उस कंपनी के ऊपर जो आपको हायर करने जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी कंपनी है तो सैलरी थोड़ा अच्छी मिल जाएगी, छोटी कंपनी है तो सैलरी थोड़ा कम मिलेगी। लेकिन नेवरदीलेस आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा। करियर स्टार्ट करना मोर इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप स्विच कर सकते हैं जॉब कंपनी, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इनिशियल स्टेज में आपके पास जॉब होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना तो पड़ेगा ही। उसके अलावा गाइज, मेडिकल रैप के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस की मैंने आपसे बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मा बैकग्राउंड के ही हो। नॉन फार्मा बैकग्राउंड पीपल ऑल्सो, जिनको मेडिसिन की नॉलेज है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पे कंपनीज चांस देती हैं। उनको भी यहाँ पे एक अपना करियर स्टार्ट करने का एक मौका मिलता है। प्लस अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं और एक्सपीरियंस भी है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, उसके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ प्लस पॉइंट फॉर यू, तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी और फ़ायदे की चीज़ होती है। देन गाइस, इस जॉब में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ग्रोथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रोथ से मेरा मतलब है कि आपको सैलरी वाइज, प्रमोशन वाइज इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लाइक मेडिकल रैप्स यहाँ पे 15, 16, 17 हज़ार सैलरी भी ले रहे हैं। देयर आर मेडिकल रैप्स इन बिग कंपनीज़, उनके पास यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोग 15, 16, 17 हज़ार सैलरी भी ले रहे हैं। अगर 15,000 दिरहम की मैं बात करूँ तो 15,000 दिरहम इंडियन करेंसी में 3,53,000 अराउंड कुछ होता है, मतलब 3,50,000 से ऊपर ही ये अमाउंट है। तो इतनी वो मंथली सैलरी लेते हैं, प्लस उनको कमीशन है, प्लस उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लिए उनको पेट्रोल का खर्चा मिलता है, और उसके अलावा बाकी जो बेनिफिट्स हैं, जो यूएई के लेबर लॉ जो उन्होंने जो बेनिफिट्स हम सभी के लिए बनाए हैं, वो बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। उन बेनिफिट्स में लाइक आपको एयर टिकट मिलती है कंट्री जाने के लिए, साल में एक बारी आपको 30 डेज़ की छुट्टी मिलती है जो कि पेड होती है, जिसकी आपको सैलरी मिलेगी। आप छुट्टी पे रहेंगे, यू कैन गो टू योर होम कंट्री और यू कैन टेक योर हॉलीडे
यू कैन डू एनीथिंग। तो आपको 1 महीने का पेड लीव मिलेगा, आपको एयर टिकट मिलेगा, प्लस आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो मिलता ही है। अकोमोडेशन के लिए भी कुछ अमाउंट आपके सैलरी में आपको कंपनी देती है, प्लस आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपलसरी है। और मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप अपने आप से लेते हैं तो कोई तो बहुत महंगे पड़ते हैं, कोई थोड़ा रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं, बट देन अगेन यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। आप उसको कितना यूज़ करें कितना यूज़ ना करें वो बात अलग है, लेकिन आपको लेना पड़ता है। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। बेनिफिट्स भी हैं आपको इस जॉब में, और आपके पास कन्वीनियंस जॉब होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 8-9 घंटा उतना पूरा काम ही करना है, आपके पास अपना टारगेट होता है, आपको बस अपना टारगेट अचीव करने का है। फार्मासिस्ट की जॉब की तरह नहीं कि भाई 9 घंटा आपने फार्मेसी में खड़े ही रहना है, 9 घंटा आपने खड़े होकर जॉब ही करनी है। ये इसके लिए आप बाउंड नहीं हो, क्योंकि आप सेल्स के पर्सन हो। ऑफ कोर्स आपका एक ड्यूटी टाइमिंग होता है, 9 आवर्स की ड्यूटी आपकी भी होती है, आपको उन आवर्स को अपने कंप्लीट करना होता है, लेकिन फिर भी यू हैव रीजनेबल टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, यू नो। कभी कभार आपके अपने काम भी हो जाते हैं उस ड्यूरेशन में, अगर आपके टारगेट्स आपने उस दिन का अचीव कर लिया है, यू नो। और आपको अलग अलग एमिरेट्स हैं यहाँ पे, आपको पता है 7 एमिरेट्स हैं यूएई में। तो आपको हो सकता है दुबई मिले, हो सकता है अबू धाबी मिले, हो सकता है शारजा मिले, हो सकता है आलिन मिले, किसी भी एमिरेट की जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि मेनली कंपनीज दुबई के अंदर हैं और अबू धाबी के अंदर हैं। दुबई के अंदर ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी अबू धाबी के अंदर भी हैं। बाकी इन एमिरेट्स में ये लोग डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा सेल्स पर्सन कौन सी एमिरेट कौन सी टेरिटरी को कवर करेगा। एंड देन गाइज़, एक और इसकी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई DHA का लाइसेंस, कोई हाथ का लाइसेंस, कोई MOH का लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि बिना लाइसेंस के भी आप इस जॉब को कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेडिसिन सेल नहीं करनी है। रिक्वायरमेंट मेडिसिन सेलिंग के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। आपने मेडिसिन तो सेल करनी नहीं है, जब मेडिसिन आपने सेल करनी नहीं है तो आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि बिना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी आपको कितना पैसा देना पड़ता है। सारी प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, फ़ीस पड़ती है डिफरेंट स्टेजेस में, यू नो। तो वो सारा पैसा बच जाता है, वो सारा टाइम बच जाता है। एग्ज़ाम क्लियर करने का वो टेंशन भी नहीं होता है, और एक अच्छा स्कोप है, एक ग्रोथ फैक्टर से ये अच्छा ऑक्यूपेशन है। तो आप लोग मेडिकल रैप के लिए भी अपना करियर यूएई में सोच सकते हैं। और इसका डिमांडिंग ये जॉब है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, नई कंपनीज़ खुलती रहती हैं, पुरानी कंपनीज़ में ऑलरेडी है, लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, प्लस उनके पास अगर नई प्रोडक्ट्स वो लोग ऑल करते रहते हैं तो उनको फिर से नए मेडिकल रैप्स की ज़रूरत होती है जो उनको प्रमोट करे, यू नो। तो इस तरह से जॉब्स भी हमेशा रहती हैं, कभी फ्रेशर्स के लिए भी निकलती हैं, कभी एक्सपीरियंस के लिए भी निकलती हैं, पर निकलती ही रहती हैं। So overall it is a good opportunity for you guys to start your career as a medical representatives in UAE or in Dubai. So I hope आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and comment if you like the video.